तो दोस्तों मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है इन सारे स्टॉक्स में। मैंने 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, ठीक है। और हमारा करंट जो है वैल्यू चल रहा है वो 50,240 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आज 680 लॉस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने जो स्टॉक खरीदा है वो सारे मतलब डाउन जा रहा है, ठीक है। एक स्टॉक को छोड़ के, धनी सर्विस, इस स्टॉक को छोड़ के बाकी सारी स्टॉक्स डाउन जा रहा है। तो रीजन क्या है, इसका पीछे साइकोलॉजी क्या है, और ये ट्रेड मैं कितने दिन के लिए होल्ड करूंगा, ठीक है। जैसे इसका एंट्री मैंने कब किया था और मैंने इन सारे स्टॉक्स में ही एंट्री क्यों किया था, ठीक है। तो वो सारा चीजें मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा और सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बाय किया था कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने इस लेवल पे एक सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया था। लेकिन करंटली क्या होता कि निफ्टी सपोर्ट ले रहा था अपनी ईएमए से, 200 ईएमए से। तब हमने क्या किया कि यहाँ पे देखा कि हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है और बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है। तो मैंने इस कैंडल में कल इसमें एंट्री किया था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्टॉक्स जो है, नया आईपीओ आया था इसका, ओला का। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक्स में 50 क्वांटिटी, आप यहाँ पे देख सकते हो 50 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय किया था। तो यहाँ पे भी आप सेम देखोगे कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका था, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद ये मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में कंटिन्यूस जा रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे बाइंग पोजीशन बन सकता है, ठीक है। क्योंकि कल जब यहाँ पे मैंने देखा, कल आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं 9 ईएमए का यूज करता हूँ, ठीक है। 9 ईएमए, 50 ईएमए और ये है 200 ईएमए, और वॉल्यूम का भी यूज करता हूँ कंफर्मेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि 9 ईएमए से ये एक ग्रीन कैंडल बना रहा था, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर क्लोज होने वाला था, लेकिन नीचे क्लोज हो गया। तो मैंने कल ही इसमें बाय किया था नैल्को में। तो यहाँ पे आज करंटली आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है। जो बेसिस पे मैंने यहाँ पे खरीदा था नैल्को में, जो बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, उस बेसिस पे यहाँ पे वो काम नहीं किया, ठीक है। उस कैंडल को ब्रेक करते हुए नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप आप देखोगे कि नैल्को में मेरा कम से कम 1.5% का लॉस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड ये रहता है कि जैसे 3% का रिस्क होता है और 10% का मिनिमम टारगेट होता है, ठीक है। जैसे अगर 300 रुपए का लॉस और 1,000 रुपए का प्रॉफिट, तो ये मेरा रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, प्लान के हिसाब से जब आप चलोगे ना, तब आपका ज्यादा तो मतलब 80 to 90% ट्रेड आपका सही हो जाता है, अगर आप प्लान के हिसाब से चलोगे। लेकिन आपके जब प्लान ब्रेक हो जाएगा, पैनिक सिचुएशन में आ जाओगे, ठीक है, और आप फिर वहां पे गलत ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना ये चीज। इसके बाद मैंने यहाँ पे अशोक लेलैंड पे, यहाँ पे भी मैंने इस स्टॉक में भी एंट्री बनाया है, ठीक है। तो इस स्टॉक में मैंने इसलिए एंट्री बनाया था, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, ठीक है। मतलब बार बार यहाँ से मार्केट आ रहा था और इस वीक बनाते हुए ऊपर जा रहा था। इस कैंडल में मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। इसका मैंने यहाँ इस कैंडल में ही क्यों एंट्री किया था वो भी आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंट था, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए भी नजर आएगा, ठीक है। मैं वो आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए भी नजर आएगा। तो ये चीज मतलब एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, चार्ट पैटर्न में जैसे रहता है वैसे एकदम परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी पैटर्न बनता है, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने इस बेसिस पे ट्रेड लिया है, और अभी इसमें रेड कैंडल दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने इसको भी मैं होल्ड करूंगा। लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मैं इस स्टॉक्स में कितने दिन के लिए मतलब होल्ड करूंगा, कब इसका प्रॉफिट बुक करूंगा, अगर लॉस बुक करना होगा तो लॉस कब बुक करूंगा, वो सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम बहुत ही चीजें आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं धनी सर्विस। यहाँ पे अभी सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, तब मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया था, ठीक है। ब्रेकआउट दिया था तब मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया था। फिर जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस दो रेड कैंडल के बाद बनाया था, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल जब बनाया था तब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि वॉल्यूम्स भी हाई था, इस कैंडल में वॉल्यूम्स भी हाई था। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे भी एंट्री किया था कि यहाँ पे मार्केट और ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे मेरा सिंपल सा स्टॉप लॉस ये है कि मैं यहाँ तक अगर आएगा, मैंने आपको रिस्क टू रिवार्ड तो बता ही दिया, लेकिन स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे इस लेवल को ये नीचे ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस लेवल को ये नीचे अगर ब्रेक कर देगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं पेट्रोनेट एलएनजी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने किस बेसिस पे ट्रेड लिया था वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे मैंने इस बेसिस पे ट्रेड लिया था क्योंकि 200 EMA से ये सपोर्ट ले रहा था। देखोगे आप यहाँ पे था ये जो कैंडल था, इस कैंडल में ही मैं एंट्री बनाया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ही हाई है, ठीक है, जिसकी वजह से और ये 200 EMA से सपोर्ट भी ले रहा था, तो इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था। और आप देखोगे कि इस कैंडल के नीचे अभी तक नहीं आया है मार्केट, ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे मेरा एसएल डिसाइडेड है, ठीक है, कि इस कैंडल के नीचे अगर ब्रेक करके क्लोज कर देगा मार्केट तो यहाँ पे मुझे निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और नीचे मार्केट आ सकता है अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देगा। आपको यहाँ पे लॉसेस भी फिक्स करके रखना पड़ेगा, अगर लॉसेस होगा यहाँ तक नीचे आएगा तो मेरा 300 का ही लॉसेस होगा, ठीक है, उससे ज्यादा मैं लॉसेस नहीं लूंगा। उसके बाद आता है हमारा टीडी पावर सिस्टम। देखो यहाँ पे भी सिंपल सा एकदम आप चीजों को देख के समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे भी सिंपल ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, और इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था। देखो इस कैंडल में ब्रेकआउट दिया था, मतलब ब्रेकआउट तो पहले ही दिया था लेकिन यहाँ से रिटेस्ट करके ये एक बुलिश कैंडल बनाया था, ठीक है, ये जो कैंडल बनाया है ये एक बुलिश कैंडल बनाया था और यहाँ पे नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, बहुत ही हाई वॉल्यूम था, पिछले वॉल्यूम से अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक है, जिसके वजह से मैंने यहाँ पे भी एंट्री बनाया था कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन करंटली यहाँ पे क्या कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है और रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना है, आपको सिस्टमेटिकली चीजों को देखना है, आपका प्लान को फॉलो करना है, ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड को फॉलो करना है और रिस्क मैनेजमेंट को, रिस्क टू रिवार्ड को मतलब अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, तभी आपका मतलब ज्यादातर ट्रेड क्या होगा, प्रॉफिट में जाने लगेगा और कम से कम ट्रेड आपका गलत होगा, ठीक है, तो ये चीजें मैटर करता है स्विंग ट्रेडिंग में। उसके बाद आ जाता है हमारा कंसाइन नैरोलेग पेन। देखो यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री किया है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बहुत दिनों से एनालिसिस करके रखा था। ये स्टॉक जो है एक सपोर्ट से, एक ट्रेंड लाइन से बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, अगर आप मंथली देखोगे ना, मंथली में भी ये काम कर रहा है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन में मार्केट आ रहा है और यहाँ से बार बार मार्केट बाउंस कर रहा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग मतलब बायर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग बायर है, जिसकी वजह से इस लाइन को ये ब्रेक करके नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से बार बार ये ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये मंथली बेसिस पे यहाँ पे हैमर जैसा कैंडल शो हो रहा है, लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे कि तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना के मार्केट रिवर्स ले चुका है, सपोर्ट ले चुका है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे डे कैंडल में देखा कि हाँ यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है। देखोगे यहाँ पे अगर तो वॉल्यूम भी इस कैंडल में बहुत ही हाई वॉल्यूम थे पिछले वॉल्यूम से, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कैंडल में तो मैंने एंट्री नहीं किया, मैंने इस कैंडल में एंट्री किया था, ठीक है, या ये रेड कैंडल में एंट्री किया था, क्योंकि इससे मतलब थोड़ा सा नीचे आया था, मैंने मतलब थोड़ा मुझे डिस्काउंट में ये मिल गया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बना दिया था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था बहुत ही, ठीक है, बुलिश कैंडल था। अब बात करते हैं एनएचपीसी का, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बेसिस पे लिया था वो चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी आप सेम देखोगे कि यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है मार्केट, कि इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखोगे लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर से सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम आया था तो यहाँ से भी थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गया था, और अभी इस टाइम में भी मतलब यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तब निफ्टी बहुत ही नीचे आ गया था, आपको तो पता ही होगा, ठीक है, निफ्टी बहुत दिनों से नीचे आ रहा था, ठीक है, एफआईआई बहुत सेल कर रहे थे, कल भी मार्केट 1.5% नीचे आ गया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा कि मुझे यहाँ पे डिस्काउंट्स में मिल रहा है, ठीक है। अगर ये काम नहीं करता है तो होल्ड भी कर सकते हैं। देखो स्विंग ट्रेडिंग में आपका ये होता है, मतलब अगर आपका ओवर लॉस हो जाए, ठीक है, जब आपका ओवर लॉस हो जाएगा, आपका प्लान से ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा, आपका रिस्क टू रिवार्ड से ज्यादा लॉस हो जाएगा, तब आप उस स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि आज आपका वो लॉस हो रहा है, लेकिन वो 1 महीना बाद या 2 महीना बाद वो स्टॉक्स फिर से रिकवर कर जाता है और वो लॉस आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओवर लॉस अगर आपका हो गया तब आपका इस स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए कि नहीं तो लॉस हो रहा है तो होल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे भी करते हैं। आपको भी ऐसा ही स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए जैसे ये सारे स्टॉक्स। मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जितने भी ट्रेडर्स फ्रेंड ग्रुप में ज्वाइन है, ठीक है, उनको भी मैं ये सारे स्टॉक्स पहले ही बता देता हूँ कि आप इन स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। इन सारे स्टॉक्स में यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड आपको मिल सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इस स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये सारे स्टॉक्स मैं इन्वेस्ट करने से पहले ही मैं अपने ग्रुप में बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप वो जानना चाहते हो, अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो,
तो आपको नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आपको बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मैं आपको सारा चीजें बता दूंगा, ठीक है, कि आप इन स्टॉक्स में कैसे आप एंट्री बना सकते हो, कैसे आप कब आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, वो सारा चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का एक कंप्लीट मास्टर क्लास सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मास्टर क्लास का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप सब भी इस स्टॉक्स में पोजीशन बनाए होंगे, ठीक है। तो अगर बनाए होंगे तो अपने रिस्क टू रिवार्ड को अच्छे से मैनेज